सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। हम एक चीज समाज की बहुत बड़ी विडंबना देखते हैं कि जब हम धर्म की बात करते हैं कि मंदिरों में बोलियां लग रही हैं या हम मंदिर बनवाना है तो लाखों और करोड़ों का दान सामने आ जाता है। पर जब हम समाज के उत्थान के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए और बाकी चीज़ों की साधर्मी सहायता की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ हमको ऐसा लगता है कि लोगों का एक कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे पुण्य नहीं मिलता। तो गुरुदेव, इस पुण्य में और धार्मिक पुण्य में क्या फ़र्क है, ये मैं समझना चाहूँगी। देखिए, हमारे समाज में एक बहुत अच्छी परंपरा है कि जैन समाज जितनी संपन्न है उतनी ही उदार। दान की प्रवृत्ति जैनियों में जिस प्रकार की है, अनुपाततः वैसी प्रवृत्ति अन्य लोगों में कम दिखती है। मैं इसे समाज के बहुत ही सुनहरे पक्ष के रूप में देखता हूँ। ये एक अच्छा प्रसंग है, ये होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है मंदिर आदि में दान देने की और समाज के अन्य कल्याणकारी उपक्रमों में दान देने की, मेरा मानना है कि अगर अच्छे तरीके से काम करने वाला हो और योजना अच्छी हो, सामने वाले में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता हो, तो कोई भी काम करे दान देने वालों की कमी नहीं होती। हमारा तो अनुभव है, लाइन लग जाती है। अभी गुरुकुलम की शुरुआत हुई, विद्या प्रमाण गुरुकुलम, लोगों ने बढ़ चढ़ कर के आगे आकर के अपनी भागीदारी दी और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो ऐसे कार्यों में दान देने के लिए सतत उत्साहित रहते हैं। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो केवल ऐसे ही कार्यों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इसलिए ये कहना कि बाकी काम में लोग ज़्यादा देते हैं, यहाँ कम देना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बाकी कामों का उपयोग तुरंत दिख जाता है, इसलिए लोग अलग तरीके से देते हैं। इन कार्यों में चीज़ें धीरे धीरे उभरती है, इसलिए लोगों का उत्साह कम होता है। जहाँ तक दान देने का सवाल है तो हमारे यहाँ दान देने के 7 स्थान बताएं। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियो। भगवान के बिंब का स्थापन करना, मूर्तियाँ स्थापित करना, मंदिर बनाना, तीर्थ यात्रा करना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करना, चतुर्विध संघ को आहार औषधि उपकरण आवास दान देना, भगवान की पूजा आराधना विधान करना और शास्त्र का प्रकाशन करना, ये 7 पारमार्थिक दान है। इनमें परमार्थ की पुष्टि होती है, इन कार्यों से परमार्थ का विकास होता है। इन 7 क्षेत्रों में सतत दान देना चाहिए। इनसे हमारे दान का प्रयोजन पूर्ण होता है। दान क्यों देते हैं? अनुग्रहार्थम सत्याति सर्गो दानम। स्वपर के उपकार की भावना से अपने धन के परित्याग का नाम दान कहलाता है। तो हम स्वपर के अनुग्रह के लिए देते हैं। हमने किसी को पढ़ा लिखा दिया, उस पर उपकार हुआ। क्या उपकार हुआ? उस व्यक्ति का ये जीवन सुधर गया। किसी रोज आश्रयहीन को हमने आश्रय दे दिया, उस पर उपकार हुआ। क्या हुआ? उसका ये जीवन का ठिकाना बन गया। किसी को बेरोजगार को रोजगार दिला दिया, क्या हुआ? उसका एक जीवन और एक परिवार संभल गया। किसी बीमार की चिकित्सा करा दी, उसके ऊपर उपकार हुआ। क्या हुआ? उसका बचा हुआ जीवन सुरक्षित हो गया। लेकिन किसी व्यक्ति को आपके किसी निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो क्या हुआ? उसके भाव का दुख दूर हो गया। जी गुरुदेव। भाव का दुख दूर हुआ। वो परमार्थ है, उससे हमारी संस्कृति का प्रवाह चलेगा। तो हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। लौकिक कार्यों को बढ़ चढ़ करके करो, लेकिन पारमार्थिक कार्य में कभी पीछे मत कर रहो। और लोगों को दान देकर, खासकर साधर्मियों की बात कर रहा हूं, दान देकर पर निर्भर मत बनाओ, उसका पुण्य जगाकर उसे सम्राट बनाओ, अमीर बनाओ। उसका उपकार ये,
अरे तुम बड़े गरीब हो, लो हम तुम्हें सहयोग दे रहे हैं, एहसान दे रहे हैं। इससे क्या होगा? ये तो तात्कालिक चीज है। बुखार आया, एक पैरासीटामॉल दे दिया, इससे क्या होगा? उसको आप निरोगी करो। तेरी गरीबी की जो जड़ है वो मिटनी चाहिए। उस गरीबी की हालत में भी अगर उसकी मानसिकता बड़ी हो जाए तो एक गरीब कल अमीर बन सकता है। और गुरुदेव ने यही किया। लोग ये कहते हैं गुरुदेव ने मंदिरों को बहुत प्रेरणा दी। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से देखने को लगता है कि जन कल्याणकारी उपक्रम गुरुदेव के माध्यम से जैसा लोग अपेक्षा रखते हैं वैसा देखने में नहीं आया। लेकिन गुरुदेव ने जो किया वो कोई नहीं किया। गुरुदेव ने पूरे बुंदेलखंड को अमीर बना दिया। बोलो, बना कि नहीं बना? दूर मत जाओ, 25 साल पहले तुम भोपाल वाले कहां थे बताओ? जो आदमी 500 रुपया खर्च करने की औकात नहीं रखता था, आज 1-1 करोड़ देने में समर्थ हो गया है। ये किसकी देन है? उनने तुम्हें गरीबी से मुक्त करके सम्राट बनाया। अगर तुम्हारे लिए दान देने का उपदेश देते रहते कि साधर्मियों की भलाई करो, साधर्मियों की भलाई करो, साधर्मियों की भलाई करो, तो आज भी तुम दूसरों के आगे हाथ ही पसारते रहते। गुरुदेव ने तुम्हें हाथ पसारने की जगह हाथ ऊपर करने का मार्ग बताया, इस लायक बताया कि ऐसे दो, देने लायक बनाया। ये दिशा और दृष्टि रखनी चाहिए। आज के तथाकथित नए चिंतकों को जो समाज में सुधार चाहते, परिवर्तन चाहते हैं, मैं उनको ये दृष्टि देना चाहता हूँ। और फिर उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें लगता है कि मंदिरों में बहुत रुपया जा रहा है, मंदिर में रुपया नहीं जाना चाहिए, ये आलोचना करने की जगह तुम कहते हो हॉस्पिटल स्कूल खोलो, वहाँ रुपया लगाओ, तो तुम तो लगा के बता दो, तुम तो लगाओ। ऐसे लोग केवल मुंह चलाते हैं, करते कुछ नहीं। देख लो, एक भी ऐसी बात कहने वाले व्यक्ति का योगदान बता दो। समर्थ होने के बाद भी अकेले पूरा स्कूल खोल सकता है, अकेले पूरा अस्पताल खोल सकता है, चला सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी की पूरी जन्म पत्री पलट करके देख लो, 5 रुपया भी उसने अच्छे काम में नहीं लगाया होगा। ये चिंतन है तो आगे आओ ना। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, लिख के लाए थे बहुत सारे पॉइंट्स, कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे। और महाराज ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैंने, मुझसे टाइम लिया था, हमने उनकी पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनी। मैंने कहा आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, पर मेरी एक भावना है। बोले वो गुरुदेव आशीर्वाद दो। मैंने कहा मैं चाहता हूँ इसकी शुरुआत आप करो। बगले झांकने लगा। बोले गुरुदेव मैं इतना समर्थ होता तो आपके पास क्यों आता? हमने कहा ध्यान रखो, जो संकल्पित होता है वो आगे बढ़ जाता है, जो रोता है पूरी जिंदगी रोते रहता है। रोने की आदत बंद करो, संकल्प से भरकर कुछ करने के लिए कदम उठाओ तो काम होगा। मैं महासमिति की पूरी टीम से कहना चाहता हूँ, पुण्य गाढ़ा करने का काम करो। एक बात बुरी लगेगी, हमारे समाज के तथाकथित जितने संभ्रांत लोग हैं वे पुण्य भोग ज़्यादा रहें, कमा कम रहें, वो सब मुगालते में, सबका भविष्य भिखारी बनने का है। मेरी बात कड़वी लगेगी और लग जाए तब तो सुधरेंगे। जो केवल पुण्य को भोग रहा है, पुण्य अर्जित करने की तरफ जिसकी दृष्टि नहीं है, उन सबका भिखारी बनना तय है। क्योंकि जिसकी कमाई 54 है और खर्चा 1000 का है, उसका क्या होगा? भोग तो रहे हो तुम लोग ठाट बाट से, मैंने आप तुम लोग मतलब सभी शामिल है इसमें। कमा कितना रहे हो ये देखने की कोशिश होनी चाहिए। अपने कुलाचार के पालन के प्रति जब तक प्रतिबद्धता नहीं होगी, दान पूजा शील उपवास जैसी पुण्यवर्धक क्रियाओं के प्रति जब तक अभिरुचि नहीं जगेगी, तब तक न तो व्यक्ति का उत्थान होगा न समाज का। उसे जगाइए, व्यापक दृष्टि से सोचिए। बातें करना बहुत सरल है,
लेकिन उसे मूर्त रूप देकर आगे बढ़ना बहुत कठिन। जी गुरुदेव, नमस्ते। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।